मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था टेंस क्या होते हैं। आज हम लोग आरंभ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। जब भी हम लोग सामान्यतः किसी से बात करते हैं तो अपने दैनिक जीवन के बारे में बात करते हैं, वर्तमान के बारे में अधिकतर बात करते हैं। बातें किस प्रकार की होती हैं? तुम खाना खाते हो, तुम पानी पीते हो, तुम उसके घर जाते हो, तुम उससे मिलते हो, तुम उससे क्यों नहीं मिलते हो, तुम उसके घर क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। इस प्रकार के सवाल या इस प्रकार की बातें हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर करते हैं। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर हमको यही बातें इंग्लिश में पूछनी हो तो हम किस प्रकार से पूछ सकते हैं। हमारे मन में सही शब्द होते हैं, जाने के लिए वो बोलते हैं, आने को कम बोलते हैं। हमको शब्दों की अंग्रेजी भी पता होती है, पर सही ट्रांसलेशन ना पता होने के कारण अथवा रूल्स ना पता होने के कारण हम सही ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, किस प्रकार से हम इन सभी भावनाओं को अंग्रेजी में व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को ध्यान से सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा स्पोकन इंग्लिश आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या टॉपिक है हमारा आज का? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम ये जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर हैबिचुअल, जनरल ट्रुथ्स और समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा तीन चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो बात हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है हैबिट के बारे में, हैबिचुअल यानी कि आदतों के बारे में, पसंद या नापसंद के बारे में। दूसरा जनरल ट्रुथ्स यानी कि सामान्य सत्य के बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात होती है। और अंत में बात होती है समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली, कोई एक ऐसी घटना जो नित्य होती है। आदत के बारे में, मुझे ये पसंद है, मुझे यह पसंद नहीं है। जनरल ट्रुथ, सूरज गर्म होता है, सर्दियां पड़ती हैं, सर्दियों में ठंडी पड़ती है, बारिश में पानी बरसता है। ये सब क्या है? जनरल ट्रुथ्स हैं। समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली, सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, बारिश होती है, हवा चलती है। ये सब क्या है? नित्य होने वाली घटनाएं हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितनी चीजों का जिक्र होता है? तीन चीजों का जिक्र होता है। पहला क्या है? हैबिचुअल आदतें, दूसरा जनरल ट्रुथ, तीसरा समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली। It describes actions in the present time, but doesn't necessarily mean that they are happening right now. सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन घटनाओं को व्यक्त किया जाता है जो वर्तमान में होती हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह वर्तमान में चल भी रही है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैं खाना खा रहा हूँ, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको चल रही घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हैबिट्स के बारे में जानते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में जानते हैं, जनरल ट्रुथ्स के बारे में जानते हैं, और जो ऐसी घटनाएं नित्य निरंतर होती हैं यानी कि रेगुलरली एक्शंस के बारे में हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इतना समझ में आया आप सभी को? यस सर। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब बात करते हैं सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई भी जब हम बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में होती है, या तो हम पॉजिटिवली बात करते हैं या हम नेगेटिवली बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में कभी भी नहीं आता, और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है। पॉजिटिव सेंटेंस मैं खाना खाता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है मैं खाना नहीं खाता हूँ, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहचान से। आप कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है? पहचान से आरंभ करते हैं। कोई भी आप सेंटेंस देखें जिसके अंत में आ है, ती है, ते हैं, आ हूं, ती हूं, ते हो या ती हूं, यह शब्द आपको किसी भी वाक्य के अंत में दिखाई दें तो समझ जाइएगा वहां पर बात सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही हो रही है। पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि सभी शब्दों के अंत में आपको यह दिखाई दे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेंटेंस के अंत में इन शब्दों में से कोई भी शब्द नहीं होता, परंतु फिर भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। वो कैसे होता है? जब भी पसंद या नापसंद की बात हो तो आप समझ जाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। पहचान समझ में आया आप सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, मैं खाता हूं, तुम आते हो, मैं चाहता हूं। तो इन सभी शब्दों के अंत में आपको क्या चीज सिंपल दिखाई दे रही है? ताहू, ते हो और ताहू। आप यहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक नियम को फॉलो करना पड़ता है। जो रूल होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब के साथ कभी कभी एस अथवा ईएस भी जुड़ता है, इसका प्रयोग अभी हम आगे सीखेंगे। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई और भी शब्द है हमारे वाक्य में तो उसको हम कहते हैं अदर वर्ड, और वो हमारे अंत में आता है। और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होता है फुल स्टॉप से, पॉजिटिव वाला। देखिए अदर वर्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनको शॉर्ट में कहा जाता है एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको पहचानना बहुत जरूरी है एसवीओ क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अक्सर हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है कि सर हमको समझ में नहीं आया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत आसानी से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस दिखा हुआ है मैं खाता हूं, तो इस वाक्य में जो काम कर रहा हूं उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो मैं खाता हूं, इन तीन शब्दों में से काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। मैं को कहेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई। वर्ब कहते हैं क्रिया को, जो काम किया जा रहा है वो होता है वर्ब। खाता हूं, क्या काम किया जा रहा है? खाना। कुछ खाने की बात होती है, खाने में इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। आए ईट। आसान है? यस सर। तो ये अगला करते हैं। तुम आते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू।
वर्ब क्या है? आना। आने के बीच में क्या बोलते हैं? कम। बहुत आसान है, आपको आसानी से ठीक है। अगला करते हैं, मैं जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? गो। आई गो। पर अभी हमने सेंटेंस 3 एग्जांपल में लिए हैं, इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट अथवा अदर वर्ड नहीं है। अब हम कुछ सेंटेंस बनाकर एग्जांपल प्रैक्टिस करके देखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट भी आए और अदर वर्ड भी आए। चलिए एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। मैं रवि के साथ शतरंज खेलता हूं। मैं रवि के साथ शतरंज खेलता हूं। देखिए जब भी बेटा आपके सामने कोई बड़ा सेंटेंस आए तो उसको देखकर सबसे पहले तो घबराइए मत। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसमें एसवीओ ही होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही मेन होता है। इसमें मेन अक्सर सबसे पहले सब पहचानते हैं सब्जेक्ट क्या है। क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे? मैं है, तो पहले आ जाएगा आई। वर्ब क्या है? खेलता खेलना। वर्ब कितना हमेशा लास्ट में होती है, तो आए प्ले। अब देखिए जो वर्ब होती है उसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है आपके ऑब्जेक्ट पे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ? शतरंज। शतरंज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई प्ले चेस। अब जो शब्द बचे हैं, 3 शब्द बचे हैं रवि के साथ, इसको कहते हैं अदर वर्ड। आई प्ले चेस विद रवि। रवि। और समझ में आया सभी को? यस सर।